सुनाती हूँ। एक घने और शांत जंगल में बंदर पेड़ों पर कूद रहे थे, हिरन इधर उधर दौड़ रहे थे, बड़े बड़े हाथी घूम रहे थे, पेड़ हवा से बातें कर रहे थे। अय्या दम पचका दम। इन सब के साथ साथ उस जंगल में प्यारा सा तालाब था। एक छोटा तालाब, एक बड़ा। ए तालाब, सबको अपना नाम बताओ ना। बताओ। पता है ये तालाब कैसे बना? ढेर सारी ओस की बूंदें एक जगह आकर इकट्ठा होती गईं और बन गया तालाब। इस तालाब में ढेर सारी मछलियां हैं, छोटी मछली, बड़ी मछली। तालाब के अंदर पत्ते हैं और बाहर से झांकते पेड़ हैं। तालाब के अंदर आकाश है और आकाश में बादल है। सब तालाब के अंदर खुशी से झूम रहे हैं। और अब मल्ली भी अंदर है। ओया 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 ये मल्ली इस जंगल की रानी है और अब ये रानी नहाएगी। मल्ली नहाने के बाद क्या करने वाली है पता है? ओया ओया ओया। हाय। आंखें बंद करते ही दिखने लगता है एक सुंदर सा सपना। छोटे लाल फूलों के रंग से चोली, इन पेड़ों की हरियाली की तरह हरा मेरा घाघरा और उस पर है ढेर सारे सफेद बूंदे। आकाश की तरह नीला दुपट्टा, उसे पहनकर मैं नई मल्ली बनकर नाचूंगी। ये क्या है? ए मेरे दोस्त, अपनी माँ के साथ आए हो क्या? मेरे घाघरे को इस तरह क्यों देख रहे हो? ओहो, तुम्हारे शरीर पर बूंदे नहीं है और मेरे घाघरे पर है, यही देख रहे हो क्या? तुम चिंता मत करो, मैं ये सारे बूंदे
तुम्हारे बदन पर लगा दूंगी, फिर तुम्हारे सारे बदन पर बूंदें हो जाएंगी और तुम भी खुश हो जाओगे। अरे जंगल में आग लग गई है। वो छोटा बच्चा वहाँ फंस गया है। हाँ, उसे बचाना होगा। मैं आग के बीच से भाग रही हूँ। आग ही आग है। पेड़ सब जलकर राख हो रहे हैं। एक चिड़िया का घोंसला जल गया। मैं उसे ढूंढ रही हूँ, वो नहीं है। बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। वो बच्चा एक कोने में सिमट कर बैठा है। उसके नजदीक जाकर मैंने उसे उठा लिया। अच्छा हुआ, बछड़े को कुछ नहीं हुआ। तुम घबरा मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तालाब के पास आ गई, गले तक पानी आ गया। बछड़े को हाथ में उठाकर किनारे आ गई। बछड़े को कुछ भी नहीं हुआ। उसे जमीन पर रखकर जंगल में दूसरी तरफ जाने को कहा। बछड़ा मुझे देखकर हंसा और धन्यवाद कहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा जंगल में जाकर तुम अपने साथियों के साथ सुरक्षित रहो। बछड़ा मुझे देखकर हंसते हुए चला गया। मैं भी उसे देखती हुई चली आई। आंखें खोल दूं मैं? नहीं, आंखें नहीं खोलना। आंखें खोल दूं मैं? नहीं, आंखें नहीं खोलना। ये सपना टूट जाएगा और मैं चली जाऊंगी। सपना खत्म हो गया। मैं आंखें खोल रही हूँ। अब मली यहाँ से भागेगी। आया 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 आया। ना 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 ना। अब हम लोग दौड़ लगाएंगे। उस पेड़ को जाकर छूना है। 1 2 3 बोलने के बाद ही भागना। उसके पहले भागना नहीं। बेईमानी नहीं करना तुम भी। हाँ, 1 क्या चल रही है तुमको? एक साथ खड़े रहो। चलो पीछे आओ। 1 2 3। हार गई। जंगल में है आज मजा, कान छिदेगा भालू का। हाथी है पंडाल लगाता, भाग भाग के जल्दी से। हिरनों को मिली है दावत। हाँ? कुकू क्या? अरे बाप रे मुत्तू, तुम बुरे फंसे। खुद की देखभाल तो नहीं कर सकते और उस ऑफिसर ने उस बच्ची की देखभाल का काम तुम्हें सौंप दिया है। न जाने कहां भाग जाती है। जल्दी से उसकी छुट्टियां खत्म हो और वो जाए यहां से। ए मल्ली, इधर आओ। मैंने कहा ना इधर आओ। कोई बुलाए तो तुरंत आना चाहिए। हाँ, कुक्कू को देखा क्या? घर में ना हो तो तुम्हारे साथ ही तो रहती है। क्या सिर हिला रही है? कहाँ है वो? तुम दोनों हमेशा साथ ही तो रहते हो। वो तुम्हारी सहेली है ना? कहाँ है वो? बोलो। वो यहाँ नहीं है। कहाँ? बताओ, बताओ कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। वो यहाँ नहीं है? बताती है कि? बोल। मुझे मत बोल। मारो। बोल। अरे अरे बाप रे, कहाँ फंस गया? वो मेरे लिए झगड़ पड़ी। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मैंने उसे पहली बार कहाँ देखा पता है? हम लोग एक दूसरे को देखने लगे।
मुझे गुस्सा आ गया। मैं भी चिल्ला के गाई, डुम 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 डुम। एक चिड़िया थी ऐसी जिसकी बड़ी बड़ी मूछें, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें। माला पहन ली, फूलों की माला पहन ली। बैंड बजाने लगी वो चिड़िया, बैंड बजाने लगी। डुम 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 डुडुम डुडुम, शादी बनाई और गाना भी गाया। डुम मटका डुम 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 डुडुम डुडुम डुम। फिर मैंने उसका नाम पूछा। मल्ली मेरा नाम है, तुम्हारा नाम? फिर मुझे मालूम हुआ वो सुन नहीं सकती है और बोल भी नहीं सकती है। फिर कुछ दिन बाद मैंने उसे देखा। अब मैं भी कुकू जैसी हूँ, कुछ सुना नहीं दे रहा। दादी, वो शिकारी वापस आ गए हैं। मैंने देखा, एक जानवर को भी मार दिया। पेड़ों को काट कर आदमी प्रकृति से दुश्मनी मोल ले रहा है, आज जानवरों को मारकर उनकी पूरी जाति को नष्ट कर रहा है। कुल मिलाकर वो केवल पाप कर रहा है। तुम्हारी माँ का लेटर तुम्हारे बारे में पूछा है। मल्ली के साथ हमेशा भाग जाती है, इसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता हूँ। कोको, ये फॉरेस्ट है, यहाँ वाइल्ड एनिमल्स हैं। ये फॉरेस्ट है, यहाँ वाइल्ड एनिमल्स बहुत हैं। इधर उधर भागना नहीं, मुत्तू की बात मानो। ओके, ठीक है ना? गुड। ये पत्थर किसी भी काम का नहीं है, बेकार है। ये पत्थर किसी भी काम का नहीं है। इस तरह के कई पत्थर हैं, कुछ काम के कुछ बेकार। मल्ली, इस पत्थर में एक शक्ति है, इसे पहनने वाला खरगोश की तरह भागेगा।
इन पत्थरों की मैंने एक माला बनाई है। कुकू के जाने से पहले उसके गले में पहनाऊंगी। इस पत्थर को पहनने वाले को बीमारी छू नहीं सकती। ऐसा क्या? दादी, बोलना चाहे ऐसा कोई पत्थर नहीं है क्या? हाँ है। कहाँ है? हाँ है, मोर भगवान का नीला पत्थर। वो कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। क्या दादी, मुझे वो चाहिए। चलो बताती चलो। हूँ। दादी बताओ ना दादी, मुझे वो नीला पत्थर चाहिए। धीरज रखो मल्ली, वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। उसके पीछे लंबी कहानी है, पहले वो सुनो। जल्दी बताओ दादी। बहुत साल पहले ये जंगल जलकर राख हो गया था। जंगल रेगिस्तान बन गया। पीने को पानी नहीं था। जो जानवर बच गए बोल नहीं सकते थे। फिर क्या हुआ दादी? जानवरों और पक्षियों ने मिलकर तय किया कि वो मोर भगवान से मिलेंगे। सबने मिलकर प्रार्थना की। मोर भगवान प्रकट हुए। जानवरों को तो बोलना नहीं आता, उन्होंने प्रार्थना कैसे की होगी? उनमें से एक छोटा खरगोश बोल पाता था। मोर भगवान को उन पर दया आ गई। उन्होंने नीला पत्थर उन्हें दिया, जिससे सारे जानवरों की आवाज लौट आई। दादी, मोर भगवान कैसे दिखते हैं? सब्र करो, बताती हूँ। ए मल्ली, इधर आओ। इसे उठाओ, सिर पे रखो। मुर्गी की तरह इधर उधर कहां उछलती है? पैरों में चक्कर लगे हैं क्या? कहां गई थी तुम? मैं कहां? मोर भगवान के पेड़ के पास। वहां अकेले? नहीं, मोयर दादी के साथ। उस बुढ़ी भूतनी के साथ? ऐसा मत बोलो मौसी, वो अच्छी औरत हैं। दुनिया उसे चिढ़ती है, तू उसकी तरफदारी कर रही है। कहानियां बनाती रहती है। चल घर, चल तेरी माँ को बताती हूँ। हाँ। दीदी देखिए, फालतू की बातें बनाती है, सब तुम्हारे लाड प्यार की वजह से। मौसी हमेशा जबरदस्ती लड़ती रहती हैं। तुम कुछ करती नहीं हो ना, इसलिए डांटती हैं। घर के कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटाया करो। क्या कुछ समझी? तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां हुई कितने दिन हो गए? कभी कॉपी किताबों को छुआ भी है? धूल जम रही है उन पर। देखो बेटी, तुम्हारे पिता हमारे लिए ही तो शहर में जाकर पैसे कमा रहे हैं। तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी तो उन्हें खुशी होगी, और तुम जो भी मांगोगी वो लाकर देंगे। छोटे भैया, तुम जल्दी से बाहर आओ। तुम्हारी दीदी उठा के तुमको झूमेगी, नाचेगी, गाएगी। भाई होगा तो ही उठाएगी, बहन हुई तो? प्यारी बहना, तुम जल्दी से बाहर आओ। तुम्हारी दीदी उठा के तुमको झूमेगी, नाचेगी, गाएगी।
लेटर मामा, मेरे पिता की चिट्ठी आई है क्या? आएगी तो घर में दे दूंगा। अरे फॉरेस्ट ऑफिसर की तरह क्यों घूम रही हो? अच्छा, तुम्हारा स्कूल कब खुल रहा है? अगले हफ्ते। लेटर मामा, हाँ? इसमें सिर्फ गांधी जी की तस्वीर होती है क्या? नहीं बेटी, दूसरों की भी होती है। आप इतने साल से काम कर रहे हैं, आपकी तस्वीर क्यों नहीं है इस पर? इसमें तस्वीर आने के लिए सिर्फ शक्ल की ही नहीं, मेहनत की भी लेकिन जरूरत मामा- होती है। लोगों की सेवा करनी पड़ती है, बड़ा आदमी बनना पड़ता है, तब जाके इसमें तस्वीर छपती है, समझी? एक दिन मेरा चेहरा भी इस पर छपेगा। अब मैं मल्ली को उसमें देख रही हूँ। टिकट के ऊपर। अच्छा, मैं सील लगा देता हूँ। हाँ? लेटर मामा, एक राज की बात। मोर भगवान के पेड़ के पास जाकर उनकी प्रार्थना करूंगी। वो आएंगे, नीला पत्थर देंगे। इस जंगल की सारी आवाज उनके पास से ही आती है। हाँ? उनके पास अद्भुत शक्ति है। आज रात मैं और कुकू वहाँ जा रहे हैं। वैसे ही अपने मोर भगवान से मेरी सिफारिश करके मेरे ट्रांसफर के ऑर्डर्स मंगवा दो। ऐसा नहीं हो सकता, पहले कुकू का काम तो हो जाने दो। कहाँ जा रही है? मोर भगवान के पेड़ के पास। इस वक्त? उस मोयर बुढ़िया ने तुम पर जादू कर दिया है। चुपचाप सो जाओ। हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है। ये जंगल, पहाड़ इसे बहुत अच्छे लगते हैं। वो यहाँ बहुत खुश है, सब कुछ भूलकर हमेशा हंसती रहती है। मुत्तू इसका अच्छी तरह ख्याल रखता है, लेकिन वो उसे बहुत परेशान करती है। तुम्हारे सब लेटर उसने संभाल कर रखे हैं। रात को सोने से पहले एक बार उसे पढ़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। अरे हाँ, एक बात और, यहाँ उसे एक अच्छी दोस्त मिल गई है। उसका नाम मल्ली है, ट्राइबल गर्ल। वो इसे बहुत पसंद करती है। ये भी मैं स्कूल खुलने से पहले इसे वहां लेकर आ जाऊंगा। इसके यहाँ रहने से मैं अपने काम में ध्यान नहीं दे पाता हूँ। यहाँ पर आधी जिंदगी तो हाथ पैर और कपड़े धोने में ही निकल जाएगी। इन पहाड़ों में साइकिल चला चला कर तो मेरा सारा बदन पंचर हो गया है। इस गांव में शेर भालू को छोड़कर बाकी सभी को लेटर दे चुका हूँ। बाप रे, सबसे पहले इस गांव से ट्रांसफर लेकर भागना होगा। पता नहीं कब कौन सा जानवर कहाँ मिल जाए। ये लो, वो छोटी बिल्ली भी आ गई। लेटर मामा, मेरे पिताजी का लेटर आया क्या? हाँ, आया है। तुझे कैसे पता? अभी तेरे घर देकर आ रहा हूँ। मेरे पिताजी ने क्या लिखा है? तुम सबके और तुम्हारे आने वाले भाई के बारे में पूछा है। पूरे गांव में एड्रेस देखकर लेटर दे देता हूँ। तुम्हारे घर में लिखकर भी देता हूँ, पढ़कर भी सुनाता हूँ। पिताजी को लेटर लिखा है क्या? माँ ने क्या लिखने को कहा? तुम्हारे पिता को काम खत्म करके जल्दी से आने को बोला है। बच्चे के जन्म के समय उनको यहाँ रहने को बोला है और पता छोड़कर बाकी सब लिख दिया है। लेटर मामा, मुझे घाघरा चोली चाहिए, वो भी उसमें लिख दीजिए। मैं आपको शहद दूंगी। हाँ, लेटर मामा को लालच दे रही हो? लेटर लिखकर चिपका दिया, अब नहीं लिख सकता। तो नया लिख दीजिए मामा। ठीक है, पोस्ट ऑफिस जाकर नया कवर लेकर लिख देता हूँ, ठीक है? हाँ। छोटे लाल फूलों के रंग वाली चोली,
और पेड़ों की हरियाली जैसा हरा हाँ। घाघरा, उसके ऊपर सफेद सफेद बूंदे और आकाश के नीले रंग के जैसा नीला दुपट्टा। ये सब याद से लिख देना। ठीक है। लिख देना। ठीक है मम्मी। हाँ, लिख देना। लिख दूंगा बेटी। अरे कुकू, मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं, वहाँ नहीं जाना चाहिए कुकू, वो जानवरों का अस्पताल है। कुकू, वहाँ मत जाओ कुकू, वो जानवरों का अस्पताल है। किसी ने हमें देख लिया तो चिल्लाएगा। मेरी बात मानो। नहीं कुकू। सर, हमारी मैगजीन का अगला इशू जानवरों के ऊपर है। एक वेटरनरी डॉक्टर के नाते आप अपना अनुभव बताएंगे? देखिए, मैं किसी पब्लिसिटी के लिए काम नहीं कर रहा हूं, जानवरों की अच्छी देखभाल के लिए कर रहा हूं। यू नो, व्हेन आई वाज यंग, हमारे घर में एक कुत्ता था, नाम जिमी। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी दवा दारू मेरे पिता बिल्कुल नहीं करते थे। उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन वो कुत्ता हमेशा मुझे देखता रहता था, जैसे कि मुझे कह रहा हो, अरे कम से कम तुम तो मेरा ख्याल रखो। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सका। मैं 8 साल का था, क्या करता है। बट नाउ आई एम अ वेटरनरी डॉक्टर और ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। अच्छा बताओ, अचानक लोगों को जानवरों पर प्यार कैसे आने लगा है? सब मीडिया वाले पूछताछ करने लगे हैं। सर, इस समय स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग सब नेशनल इंपॉर्टेंस बन गए हैं। कुकू, मत जाओ कुकू, मेरी बात मानो। नहीं, नहीं कुकू, अरे कुछ भी हो, आप लोगों को सनसनी खबर से मतलब है। कम इन, कम मीट माय न्यू फ्रेंड। हिरन सर, आप इसे पाल रहे हैं? नो 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 नो, ट्रीटमेंट कर रहा हूं। हाँ? एक दिन जीप में जा रहा था तो ये घायल होकर पड़ा हुआ था। मैं इसे उठाकर लाया और ट्रीटमेंट देने लगा। बस 3 दिन के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर इसे जंगल में छोड़ दूंगा और ये आजाद हो जाएगा। अच्छा बताइए, ऐसी सिचुएशन में एक जानवर को देखकर आप क्या करेंगे? अच्छा, आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन। जानवरों से अच्छा बर्ताव भी करना चाहिए। आई एम सॉरी, आइए, उनकी देखभाल भी करनी चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। तुम्हारे बुड्ढे बड़े प्यारे हैं, बिना हिले खड़े रह सकते हो? मैं गिनकर तुम्हें बताती हूँ तुम्हारे शरीर पर कितने बुंदे हैं। ए, कौन हो तुम? हाँ? कहाँ से आई? नहीं, चल भाग यहाँ से, चल। एक पुरानी कहावत है, मालूम है?
पेड़ पौधे से बिल्डिंग बड़ी होगी, जानवरों से ज्यादा खतरनाक आदमी होगा, ऐसा एक दिन जरूर आएगा। आजकल नेचर को तो टीवी में ही देखना पड़ता है। लिखिए लिखिए, ये सब लिखिए। नहीं। बहुत बहुत थैंक्स सर। साहब, ये उस हिरन को मार रही थी। क्यों उसे मारे थे रे? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बूंदे ए, झूठ मत बोल। कोई तुम्हें मारे तो दुखता है ना? फिर उसे क्यों मार रही थी? मैं बूंदे गिन रही थी। झूठ, झूठ मत बोलो। फिर ऐसा नहीं करोगी ना? आए? अच्छा जाओ, जाओ, ले जाओ इसे। अरे कुकू वहाँ है। कुक्कू वुक्कू कुछ नहीं, चल यहाँ से। ए, चल भाग यहाँ से। कुकू, चल, कुकू वहाँ पर है। दोबारा यहाँ पर आई तो मैं कुकू चल को लिए भाग, बिना नहीं कुक्कू। जाऊंगी। अभी बताता हूँ कहाँ है। चल कुकू वहाँ भाग यहाँ पर से, गई। भाग, भाग। अरे चल मैंने भाग, कुछ नहीं जा। किया, मैंने कुछ नहीं किया। ए, कुकू कुछ ना कुछ करती है और हमेशा मैं फंस जाती हूँ। ए जा। दादी, हाँ? कौन? मल्ली? दादी दादी, ये कुकू है। वो नीला पत्थर इसके लिए है। आज रात को इसे लेकर मैं मोर भगवान के पेड़ के पास जा रही हूँ। मल्ली, वहां जाने के लिए आज बहुत ही शुभ दिन है। कहते हैं कि वो आज के ही दिन प्रकट होते हैं। रात भर जाकर प्रार्थना करो मल्ली, सूर्योदय से पहले वो तुम्हारे सामने ज्योति के रूप में प्रकट होंगे। उस वक्त तुम डरना नहीं, उनसे वो नीला पत्थर मांग लेना।
ही है, तुझी से सब है, तुझी से। तू ही है वो, तू ही है, तुझी से सब है, तुझी से। तेरे बोल पे नाचे झरने, तेरे दम से चिड़िया झेके। तेरी ताल से तालाब हंसे, तेरे सुर से कोयल गाए। इस जंगल में जितनी बोली तेरे दिल से है निकली। दे दे मुझको नीलमणि, ताकि कुक्कू बोल पड़े। दे दे मुझको नीलमणि, ताकि कुक्कू बोल पड़े। तू ही है वो, तू ही है, तुझी से सब है, तुझी से। कुकू क्या है? कुकू मोर के पेड़ के पास। कुक्कू को लेकर मोर के पेड़ के पास जाने को किसने कहा था? हाँ?
पापा 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 कोको सुनो, मोर भगवान के पेड़ के पास ये दिखाती हूँ वो दिखाती हूँ बोलकर मल्ली कुक्कू को बार बार वहां ले जाती है। उस बच्चे की तबीयत भी खराब है। वो शहर जाने तक कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। छोटे बच्चे हैं, एक साथ खेलते हैं, इधर उधर जाते हैं, इसमें गलत क्या करते हैं? जल्दी से नाप ले लो, मुझे ड्यूटी पर जाना है। ले रहा हूँ साहब। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। आप हमेशा मुझे लेटर ही देते हैं, कभी मनी ऑर्डर भी तो दीजिए। क्यों भाई, मनी ऑर्डर आए तो दूंगा ना। तुम्हारा बस चले तो मेरी तनख्वाह में से देने को कहोगे? तुम तो बड़े चालू आदमी हो यार। क्या करें साहब, कोई त्योहार आता है तभी तो हम थोड़ा पैसा कमा लेते हैं। मुल्ली, क्या हुआ? मौन व्रत है क्या? लेटर मामा, मुझे कोई नहीं समझता, मुझे रोना आ रहा है। अच्छा, पहले तुम रो लो, फिर मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। ठीक है, मैं रो नहीं रही हूँ। क्या है बताइए? नहीं नहीं, पहले तुम रो लो। बोलो ना मामा। तुम्हारे पिताजी ने घाघरा चोली का नाप लेकर भेजने को लिखा है। नाप भेजा तभी तो लेकर आ सकते हैं ना। जल्दी मल्ली बिटिया को घाघरा चोली मिलने वाला है। हाँ टेलर, नाप ले लो। मल्ली को स्कूल खुलने से पहले घाघरा चोली मिलेगा, जिसे पहनकर मल्ली बिटिया स्कूल जाएगी। सब उसका घाघरा चोली देखकर चकित रह जाएंगे। अरे ये हमारे मल्ली बिटिया है, सब गांव वाले यही बोलेंगे। अब मैं मल्ली को घाघरा चोली में देख रही हूँ। मुझे हंसना भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है। मल्ली, इस रास्ते में कोई खतरा तो नहीं है ना बेटी? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक ज्योतिषी ने मुझसे कहा है कि मुझे जंगली जानवरों से खतरा है। लेटर मामा, डरिए नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लेटर मामा, आपसे एक बात कहनी थी। उस दिन मैं और कुकू मोर भगवान के पेड़ के पास गए, मोर भगवान को देखने, उनसे नीला पत्थर लेने। उस दिन कुकू फंस गई, मैंने बचा लिया। अगर वो आपने देखा होता तो। जो दिख रहा है वही काफी है, अभी और भी कुछ देखना है। अच्छी कहानियां बनाती हो। अरे ये कहानी नहीं है मामा, सच है। वो कुछ नहीं है, शेर दहाड़ रहा है। ऐसे बोल रही हो जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। मुझे नहीं जाना इस रास्ते। मैं तो चला। घबराइए नहीं, अरे मैं हूं ना। नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या है? मल्ली तो नहीं है, वो बाहर गई है। क्या चाहिए तुम्हें? मल्ली को देना है, दे दूंगी, तुम जाओ। हाँ, ये गुड़िया खरीदने लायक पैसे होते तो 10 दिन खाना खा लेते। पैसा है, खरीद रहे हैं। कुछ नहीं, तुम जाओ। लेटर मामा, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ।
लगता है आज तुम मुझे ड्यूटी करने नहीं दोगी। ये कहानी बहुत अच्छी है। इस कहानी में मैं भी हूँ। एक जंगल, उसमें शिकारियों ने एक हिरन को पकड़ के रखा है। उनमें ये मल्ली भी है, एक शिकारी की तरह। मेरे हाथ में एक बड़ा चाकू देकर उस हिरन को मारने को बोल रहे हैं। मैं वो चाकू लेकर धीरे से आगे बढ़ती हूँ। हिरन मुझे देखकर डर जाता है। हिरन को मेरे बारे में मालूम नहीं ना। मैं उसके पास जाकर धीरे से उसकी रस्सी काट देती हूँ। हिरन खुशी से झूमता हुआ भाग जाता है। मैं भी वहाँ से भाग जाती हूँ। ओया 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 ओया। कमाल की लड़की हो। लेटर मामा, मेरे पिताजी घाघरा चोली भेजेंगे ना? आपने सब ठीक से लिख दिया है ना? हाँ, लिख दिया है। तुम्हारा एक लेटर आएगा, मेरा भी एक आएगा। लेटर मामा को ही लेटर? हाँ बेटी, डिपार्टमेंट लेटर, यहाँ से ट्रांसफर का। तब कुकू के घर जाने के वक्त मैं भी उससे मिलूंगी। लेटर मामा आए हैं, मेरे लिए आम लाए हैं। मैंने कहा ये खट्टा है, उन्होंने इमली दे दिया। उसके आगे पता नहीं। मुझे पता है, लेटर मामा नहीं आया। वो जंगल वाले साहब की बेटी, क्या नाम, कुकू किकी, वो आई थी। कुकू आई थी? ये क्या तुम्हारे लिए दे गई है। आज वो शहर जा रही है। शहर जा रही है? हाँ भाई, वो शहर जा रही है आज। ए मल्ली, कहाँ भाग रही है? मल्ली, मल्ली। लेटर मामा, कुकू शहर जा रही है। मुझे उससे मिलना है। हम फिर मिलेंगे। मल्ली, हम फिर नहीं मिल सकते। मेरा ट्रांसफर हो गया है, मुझे जाना है। दादी। तुम चुप रहो, हम लोग बाद में बात करते हैं। मैं पहले मल्ली से बात कर लेती हूँ। दादी, कुकू चली गई मुझे छोड़कर। मुझे वो नीला पत्थर नहीं मिला। मैं मोर भगवान के पेड़ के पास कुकू के साथ जाकर बैठी, पता है वो आई ही नहीं। दादी, आपने झूठ कहा था, मुझे बेवकूफ बनाया। अब मैं उस पेड़ के पास कभी नहीं जाऊंगी। नहीं रे, मैं जानती हूँ तुमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने तुम्हें देख लिया। नदी के किनारे जाओ, भगवान को भेंट दूंगी कहकर मन्नत मांगो। रात भर जाकर प्रार्थना करोगी तो तुम्हें नीला पत्थर जरूर मिलेगा। जाओ जाओ।
मैं कुकू को स्टेशन छोड़कर 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। मेरे आने से पहले मोयर एरिया में लगी फेंसिंग निकाल दो। एनिमल मूवमेंट्स में दिक्कत हो रही है। 2 वॉचमैन लगा दो उधर। कुकू, तुम यहाँ कैसे आई? कहाँ ले जा रही हो? कोई है उधर? कुकू! कुकू! दादी, कुकू मुझसे गुस्सा हो गई। मैं उसे माला दे दूं? इसमें नीला पत्थर नहीं है, ये किसी काम का नहीं। कोई बात नहीं दादी,
कुकू को शहर जाने से पहले मैं उसे अपनी तरफ से कुछ देना चाहती हूँ, तभी ना वो गुस्सा भूलकर मुझे देखकर हंसने लगेगी। चलती हूँ दादी। हमसे प्यार करने वाले अगर हमसे रूठ जाते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो तुम्हारे बारे में ही सोच रही होगी। दुखी मत हो मल्ली, सब ठीक हो जाएगा। मुत्तू, टेम्परेचर कुछ ज्यादा है, डॉक्टर को फोन करो, कुकू को उनके पास ले जाते हैं। ए मल्ली, कहाँ घूम रही थी? तुम्हारे पिताजी आ गए, तुम्हें पूछ रहे हैं। हाय। अरे रे रे रे, मल्ली कैसी हो? स्कूल तो ठीक से जा रही हो ना? पिताजी, मेरा घाघरा चोली कहाँ है? घाघरा चोली? लेटर मामा के पास मैंने लिखने को तो बोला था। नहीं बेटी, मुझे जल्दी आने के लिए बोल के लेटर लिखा था बस। लेटर मामा ने वो क्यों नहीं लिखा? कोई बात नहीं, जाने दो, इसे रखो। अगले साल मल्ली बड़ी हो जाएगी, तब मैं तुम्हें एक अच्छी सी घाघरा चोली ले दूंगा। हंसो हंसो। साहब, लेटर मामा कहाँ है साहब? कौन? वो पहले वाले पेरिया स्वामी? उनका तो ट्रांसफर हो गया। इस गांव को एक सलाम और मुझे एक सलाम मारकर भाग गए वो। तुम्हें क्या चाहिए? मेरा नाम मल्ली है। लेटर मामा मुझसे बहुत बात किया करते थे। एक दोस्त को बिना बताए जा रहा हूँ ऐसा कहा था उन्होंने। वो दोस्त तुम ही हो? हाँ, मैं हूँ। आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए मिस्टर राजा। जंगल में इधर उधर घूमने के कारण थक गई है। बच्चे को ट्रीटमेंट से ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। सभी दवाएं टाइम पे दे दीजिएगा। ओके डॉक्टर। और बाहर मत जाने दीजिएगा। ओके, मैं ध्यान रखूंगा। ओके, थैंक यू। इस जंगल के ये सब पेड़ पौधे पत्तियां कितने खुश हैं, मगर मैं सुनकर तुम्हें दुख होगा। पिताजी घाघरा चोली नहीं लेकर आए। मुझे बहुत बुरा लगा। लेटर मामा ने क्यों नहीं लिखा? कुकू मुझसे बात नहीं करती है, गुस्सा हो गई है। उसके लिए कितने प्यार से वो माला बनाकर ले गई थी पता है? उसने देखा भी नहीं, उसे उठाकर फेंक दिया और उठकर अंदर भी चली गई। मुझे रोना आ गया पता है। जंगल के बारे में उसे क्या मालूम? उसे कुछ नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो मैं चिल्लाई थी, लेकिन वो समझती ही नहीं। हाँ? आदमी का दिमाग फिर गया है, इसीलिए तालाब में खून मिला रहा है। पीने का पानी अगर खराब करेंगे तो क्या होगा?
तालाब साफ हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। सुबह सवेरे ओस की बूंदों को इकट्ठा करके तालाब के पानी में डालने से उसका पानी फिर से साफ हो जाएगा। प्यारी प्यारी बूंदे शबनम की, नन्ही नन्ही घास पे उगने वाली तुम, जगमगाने वाली बूंदे शबनम की, सूरज के किरणों से तुम टूट न जाना, जल्दी से तुमको जमा कर लेंगे हम। अब तालाब ही होगा तुम्हारी जगह, तुमसे ही होगा उसका भला। आजा प्यारे प्यारे, आजा बूंदे बूंदे। आजा प्यारे प्यारे, आजा बूंदे बूंदे। मल्ली, मल्ली, लेटर मामा ने तुम्हारे लिए एक पार्सल भेजा है। लो यहाँ साइन करो। मेरे कपड़े बदलते समय इधर देखना नहीं। हाय ए रुक, कहाँ जा रही है? मैं कुकू को अपना घाघरा चोली दिखाना चाहती हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो रही है। तुम्हारे कारण ही ये सब परेशानी हो रही है। जाओ, चलो जाओ यहाँ से। सिर्फ एक बार। कहा ना, जाओ यहाँ से, चलो। नया घाघरा चोली पहनकर मैं सबको दिखाना चाहती थी, किसी ने नहीं देखा, कुकू ने भी नहीं। अरे तुम्हारे पास सचमुच बूंदे नहीं है? देखो मेरे घाघरे में तो ढेर सारे बूंदे हैं। ये हाँ, कहाँ गया बिना बूंदे वाला हिरन? वो भी चला गया।
मैं बचा लूंगी। 1 2 3। कौन है? अरे कौन है? अच्छा हुआ गोली तुम्हें लगी नहीं, सिर्फ हल्की सी छू कर गई। तुम ही घबरा गए थे, डरने की कोई बात नहीं है। सलाइन ड्रेसिंग करने पर सब ठीक हो जाएगा। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हें जो लेकर आया उसका शुक्रिया अदा करना होगा। मैं तुम्हें बचा लूंगा और 1 हफ्ते में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और पहले जैसे दौड़ने लगोगे। चल इधर से, चल चल। इतनी हिम्मत के घर के अंदर घुस आई? हाँ? अरे मेरा हिरन। अच्छा हिरन चोरी करने आई? मैं उसे लेकर आई। देखिए मेरा फटा हुआ घाघरा, मैं अकेले उसे लेकर आई। मैं फिर से कहानी सुनाती है? नहीं बोल रही हूँ। चल भाग यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ सवेरे सवेरे? साहब ये उस दिन आई थी वही लड़की है। सुनिए मेरा हिरन। चुप। देखो लड़की, उस दिन तुम यहाँ आई थी तो मैंने तुम्हें डांटा था ना, फिर आ गई तुम परेशान करने के लिए। जाओ ले जाओ इसे। चल भाग यहाँ से। चल ले जाओ इसे। मेरा हिरन। शिकारियों ने उसे गोली मार दी थी। मैं ही उसे यहाँ उठा कर लाई। पता है तुम्हें, मैं उसे ले जाना चाहती हूँ। वो मेरा हिरन है। चल भाग वरना मारूंगा मैं। चल भाग। घाघरा फाड़ कर उसके पैर में पट्टी बांधी थी। कोई कहानी नहीं सुननी मुझे। चल उसे लेकर जाऊंगी। कहानियां बनाती है। चल भाग भाग। उसे मुझे दे दो, मैं उसे फिर जंगल में छोड़ दूंगी। अरे वो मेरी कहानी में है।
कहानी सुना दी है? चल चल भाग भाग चल भाग भाग बदमाश भाग। चल दोबारा आना नहीं इस तरफ। भाग गई। वो बच्ची कहाँ गई? मैंने उसे भगा दिया साहब। बेटी रुक जाओ, रुक जाओ बेटी, बेटी भागना मत, रुक जाओ। अरे सुंदरम, वो बच्ची सच बोल रही थी, हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। जिस तरह कभी कभी बड़े जो गलतियां करते हैं वो दिखती नहीं, उसी तरह कभी कभी बच्चों की अच्छाइयां भी नहीं दिखती है। अगर सही वक्त पर वो बच्ची उस हिरन को यहां नहीं लाती तो नहीं बच पाता वो बेजुबान जानवर।
कहानियों में सुनी बात तुम्हारे कारण आज सच हो गई। तुम्हारे विश्वास का भगवान ने आखिर तुम्हें पुरस्कार दे ही दिया मल्ली। क्या है? कुकू कहाँ है? मुझे उससे जरूरी काम है। क्या? अरे वो कहाँ है बताओ ना। यहाँ नहीं है। अब तक तो स्टेशन पहुंच गई होगी। अब वो यहाँ नहीं आएगी। उसका स्कूल खुल गया है। मल्ली अब आँख बंद करेगी। अब एक नया सपना देख रही है।